सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। इस बार साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ होगी। 30 मार्च के दिन घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और 6 अप्रैल दिन रविवार को ही चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि माँ शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा कैसे होगी, उसकी विधि, माँ के प्रिय रंग, प्रिय भोग, मंत्र और कथा के साथ ही आरती के बारे में भी। चैत्र नवरात्रि साल 2025 में पहला दिन जो इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, उसी दिन प्रतिपदा तिथि भी प्रारंभ होगी। प्रतिपदा तिथि का मतलब होता है शुक्ल पक्ष की पहली तिथि, ठीक है, उसे हम प्रतिपदा तिथि के नाम से जानते हैं। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च शनिवार को शाम 4:28 से और समाप्त होगी 30 मार्च को रविवार जो है दोपहर में 12:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में कलश की जो स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:37 पर। इंद्र योग का जो शुभ संयोग है वो भी इस दिन बन रहा है, जो कि शाम 5:54 तक रहेगा और इस दिन रेवती और अश्विनी नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है और यह सभी योग बहुत ही शुभ रहेंगे। इस दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:04 से 6:13 तक शाम तक, क्योंकि पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो होगा शाम को 6:38 से 7:47 तक। गोधूली मुहूर्त में भी पूजा करना बहुत शुभ रहता है, तो जो गोधूली यानी कि जो प्रदोष काल का मुहूर्त होगा वो होगा 6:37 से 7 बजे तक और राहु काल जो लगेगा वो दोपहर में 4:30 से शाम को 6 बजे तक रहेगा। तो नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इनका जो वाहन है ना वो नंदी महाराज है यानी कि वृषभ, और यह दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। यह संकल्प, शक्ति और स्थिरता की देवी हैं। इनकी पूजा से साधक को आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और गृहस्थ जीवन में सुख प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए प्रातःकाल स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जल में गंगा जल मिलाकर घर के द्वार पर मंदिर में जल का छिड़काव करें। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर नवरात्रि व्रत का संकल्प लें। फिर घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करें, जिसके लिए चौकी पर साफ पीला या लाल जो है वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। फिर एक मिट्टी के या किसी धातु के कलश में जल भर कर रखें। जल के अंदर थोड़े अक्षत, लौंग का जोड़ा, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ, एक का सिक्का, कमल गट्टा, इत्र थोड़ा सा डालकर उसके ऊपर आम के या फिर अशोक के 5, 7 या 9 साफ पत्ते रखें। उसके ऊपर पानी वाला नारियल स्थापित करें। नारियल चुनरी में लपेटकर और कलावे से बांधकर रखना चाहिए। फिर कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इसके बाद कलश का विधि विधान से पूजन करें। कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं का, शुभ शक्तियों का आवाहन करें। माँ दुर्गा का आवाहन करें और माँ शैलपुत्री का भी आवाहन करें। फिर विधि विधान से माँ शैलपुत्री को स्नान कराकर उन्हें चंदन, रोली, अक्षत, श्रृंगार की सामग्री, सफ़ेद पुष्प और गंगा जल आदि अर्पित करें। गाय के घी का दीप जलाएं। धूप आदि जलाकर विधि विधान से माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें। ओम शैलपुत्रे नमः इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के पहले दिन का पाठ करें। पहले दिन माँ का प्रिय रंग सफ़ेद और गुलाबी है, इसलिए आज की पूजा में सफ़ेद और गुलाबी रंग के पूजन सामग्री का या पुष्पों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इसी के साथ आप चाहें तो आप माता शैलपुत्री को
गुड़हल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। माँ का जो प्रिय भोग होता है वो गाय का दूध से बना हुआ कुछ भी हो सकता है, चाहे वो दूध चढ़ा दें, आप खीर चढ़ा दें या फिर घी चढ़ा दें, दूध से बनी हुई कोई मिठाई चढ़ा दें, कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग माँ को आप लगाएंगे तो माँ प्रसन्न होंगी। इसके अलावा आप हर दिन एक पान के पत्ते पर मिश्री, लौंग का जोड़ा, हरी इलायची रख कर माँ को पीड़े के रूप में समर्पित करें। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ ही 2 विशेष उपाय भी करने चाहिए। धन धान्य और सुख समृद्धि के लिए घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक सुबह और शाम दोनों समय जलाएं और ओम शैलपुत्रे नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे ना ग्रह क्लेश दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। विवाह बाधा दूर करने के लिए माँ शैलपुत्री को गुलाबी चुनरी और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। फिर शुक्रवार को किसी कन्या को ये चुनरी दान में दे दें। इससे उस कन्या का जल्द विवाह का योग बन जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः। माँ की प्रार्थना इस तरह से करने के बाद शुरू करनी चाहिए। इसके बाद आप माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण अवश्य करें, जो कि पौराणिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में माँ शैलपुत्री देवी सती के रूप में जन्मी थी। वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की अर्धांगिनी। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं तो वो पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण के चली गईं। यज्ञ स्थल पर जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान शिव का अपमान हो रहा है। यह सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं का दाह कर लिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और दुखी हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस करा दिया और राजा दक्ष के का गर्दन जो है उन्होंने काट दिया था। इसके बाद माँ सती ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया और वे शैलपुत्री कहलाईं। आगे चलकर उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का पहला केंद्र है, जहाँ से साधक की साधना प्रारंभ होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ ही नवरात्रि व्रत रखने का भी संकल्प लेना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरे 9 दिन का या फिर केवल प्रथम और अंतिम उपवास रखने का संकल्प आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा के समय श्री विधि विधान से उनकी आराधना करनी चाहिए। शाम के समय सबसे पहले स्वयं स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करके गाय के घी का दीपक जलाएं। गाय का घी ना हो तो आप तिल के तेल का दीप भी जला सकते हैं। धूप दीप जलाने के साथ ही दीपक को पंचमुखी बनाकर यानी 5 बाती वाला एक दिया जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर माँ शैलपुत्री को कोई सफ़ेद मिठाई, गुड़ या फिर मिश्री का और पान सुपारी इलायची का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप अपने लिए जिस भी तरह का फलाहार बनाते हैं उसे सबसे पहले शाम के समय पूजा करने के बाद माँ शैलपुत्री को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को बांट देना चाहिए। खास तौर पर किसी एक छोटी कन्या को 9 वर्ष से कम उम्र की किसी एक कन्या को हर दिन शाम की पूजा करने के बाद फलाहार दें। कुछ दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। शाम की पूजा में गाय के घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस समय रुद्राक्ष धारण करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। अगर किसी प्रकार की आर्थिक समस्या हो तो शाम की पूजा करने के बाद गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से माँ शैलपुत्री की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अध्याय पढ़ने के बाद दुर्गा सप्तशती का जब आप अध्याय पढ़ेंगे, प्रतिदिन आपको क्षमा याचना अवश्य मांग लेनी है और जो आरती आप करेंगे उस आरती को आप पूरे घर में ज़रूर घुमाएंगे। इसी के साथ हवन प्रतिदिन करने से घर में जितनी भी निगेटिव एनर्जी होती है नवरात्रि के दिनों में वो सारी बाहर चली जाती है। पूरे वर्ष की नकारात्मक ऊर्जा को हम इन 9 दिनों में हवन के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। चाहे वो किसी की बुरी नज़र हो, किसी की हाय हो, किसी
किसी तरह का दोष हो वो सब नवरात्रि में माता अपने साथ जब जाती हैं तो वो विसर्जित हो जाता है सभी कुछ। तो इसलिए नवरात्रि के दिनों में अपनी ग्रह शांति के लिए भी खुद से स्वयं से आप पूजा कर सकते हैं, चाहे आप पहला और आखिरी ही व्रत क्यों ना रख रहे हो। इसी के साथ चाहे आप पहला और आखिरी व्रत भी रखें तो भी आपको कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। चाहे आप उसके लिए ज्वार उगाएं या ना उगाएं, लेकिन आपको मिट्टी का कलश या तांबे का कलश बनाकर ज़रूर रखना चाहिए। अपने यहाँ जो आप दीप जलाते हैं, दीप जलाने के कई तरह के नियम हैं। कोई 1 दिन का जलाता है, कोई 9 दिन का जलाता है, अखंड दिया जलाता है। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से देखिएगा, लेकिन जिस तरह भी आप व्रत रखें पहला या आखिरी, तो उस दिन भी आप दीप अखंड जलाइएगा, या 9 दिनों का रखते हैं तो भी आप अखंड दीप ज़रूर जलाइएगा। अखंड दीप हमारी पूजा को क्या साक्षी हो जाता है, माता को समर्पित हो जाता है कि हम जो भी व्रत कर रहे हैं वो अग्निदेव के साक्षात रूप को मानकर हम आपको समर्पित कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण आप करिएगा, ऐसा हम माता से निवेदन करते हैं। तो इस तरह से प्रथम दिन की पूजा हमारी पूरी हो जाती है। आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक माता रानी की कृपा आप सभी के घर में बरसती रहे। ये चैत्र नवरात्रि आप सभी के घर में कुछ शुभकामनाएँ लेकर आए, कुछ आशीर्वाद देकर जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।